साथियों साथियों देखा आपने ग्रुपों में क्या चल रहा है। हमारी फाइल बहुत तेज़ी से चल रही थी, लेकिन कल एक ऐसे मैसेज आने लगे कि हमारी फाइल पे बेसिक डीए वाली पे कुछ काम रुकने जैसे हो रहे थे। तो आज हम सभी साथियों को लेकर हमने आह्वान भी किया था, सभी साथी आए। तो वहाँ करीब 70-80 साथी हमारे पहुँचे। और साथियों, विधायक जी स्पेशल सचिवालय गए। सचिवालय से होने के बाद फिर हमसे मीटिंग करने दोबारा आए अपने ऑफिस पर ही। और साथियों, सभी के सभी काम जो हमने मांगे हैं बेसिक डीए ग्रेड पे यदि हमें मिल जाता है तो हमारे चारों रेस्ट परमानेंट कर्मचारी जो उनकी बेसिक है वो हमें मिलेगी, जो उनका महंगाई भत्ता है वो हमें मिलेगा, जो हमारा टीए बनता है वो हमें मिलेगा। तो इसके लिए जो समय लग रहा था, जो भी हमारे अधिकारी उलझा रहे थे कि इतना बजट बैठेगा, इतना ये होगा, तो वो सरकार के पास वापस पुट ऑफ करने के लिए ऑर्डर कर दिए हैं और सरकार उस पर बजट पास करेगी। सरकार ने पूरा आश्वासन दिया है और पूरी तरीके से सारी तरीके से समझाया है। जितने साथी गए थे उन सबको समझाया है, सबको सब तरीके से बता दिया है कि आपके सारे काम हो रहे हैं। लेकिन साथियों, कुछ लोग इन कामों को रुकवाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, वो भी पावरफुल लोग हैं। तो किसी के भड़कावे में नहीं आना है साथियों, बड़े प्यार से अपना काम निकालना है। और देखो, हम तो इसी के समर्थक हैं कि किसी का नुकसान ना हो, नुकसान हुए बिना हमारे काम हो जाएं। और साथियों, पॉजिटिविटी ये है कि जितने भी जो नोटिस दिए गए हैं, शोकास नोटिस हैं, टर्मिनेट लेटर हैं, जो भी ऐसी वार्निंग दी गई हैं, वो सारी की सारी कैंसिल होंगी और इसका सर्कुलर आज शाम तक या कल तक आ जाएगा। और इसके लिए गारंटी दी है, खुद मुख्यमंत्री साहिबा ने गारंटी दी है कि किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और साथियों, हमारे ड्राइवरों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई थी उनको इलेक्ट्रिक बस में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया 140 लोगों को, और 600 बंदों की लिस्ट आज फिर आ गई है। और सभी ड्राइवर जितने भी हमारे डीटीसी के, चाहे वो परमानेंट हो चाहे वो किलोमीटर के हों, सबको वो ट्रेनिंग कराने के लिए भेज रहे हैं। आने वाली जितनी इलेक्ट्रिक बसें वो बिना ड्राइवर के आ रही हैं, और उन इलेक्ट्रिक बसों में जो अभी चल रही हैं उनमें 40% हमारे ही ड्राइवर हैं जो डीटीसी के, जो 2 बार नौकरी कर रहे हैं या फिर यहाँ से रिजाइन कर गए हैं। तो जो डीटीसी की तरफ से ट्रेनिंग करके आएंगे वही वो बस चलाएंगे। और कुछ लोग अभी ऐसी अफवाह फैलाने लग रहे हैं। साथियों, आपके काम को रुकवाने के लिए बहुत अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। बड़ा सोच समझ के, सूझबूझ के साथ काम करना है। कई लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं, अब कौन लोग हैं वो आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, कि आपको ट्रेनिंग करा के बैठा देंगे फिर उन्हीं प्राइवेट में भर्ती कराएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे डीटीसी का ड्राइवर डीटीसी की तरफ से ही गाड़ी चलाएगा और वो गाड़ियाँ डीटीसी के अंडर में ही चलेंगी, पहली बात। दूसरी बात, जब तक आप ट्रेनिंग करके उन गाड़ियों का जो वेट हो रहा है वो गाड़ियां, और प्लस में इन गाड़ियों पे जिन पे ड्राइवर कम हो जाएंगे ट्रेनिंग करने के बाद, कोई 2 जगह नहीं करेगा नौकरी, वो डीटीसी वाला डीटीसी में करेगा, तो उनकी बसें अपने आप खाली हो जाएंगी। हमारे यही ड्राइवर जाके चलाएंगे। डीटीसी का यहाँ पे निशान बना होगा, डीटीसी का ही ड्राइवर रहेगा, डीटीसी के रोल पर रहेगा। साथियों, जो ऐसी अफवाह फैला रहे हैं कि कुछ नहीं है, ये ट्रेनिंग करा के बैठा देंगे फिर कह देंगे बस नहीं है हमारे पास, कहाँ से नौकरी दें, तब तक आप लाल और हरी बस चलाओगे। अभी लाल हरी बस ख़त्म होने में भी अभी 3, 4, 5 महीने का समय है। उन्हें चलाओगे, उस तक इलेक्ट्रिक बसें जो अब नई आ रही हैं उनमें हमारे ड्राइवर जाएंगे, और इन बसों पर भी हमारे ही ड्राइवर जाएंगे। और जो उसमें नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी के थ्रू, वो सब भी डीटीसी में ही लिए जाएंगे। ऐसा पूरा आश्वासन, पूरा जो वो उन्होंने हमारे को समझाया है, ये समझौता उनका हुआ है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ। तो साथियों, किसी की बातों में नहीं आना। हमारे जो पॉजिटिव काम है वो हो रहे हैं। ट्रांसफ़र जिनके म्यूचुअल की फाइल लगी हुई हैं, वो म्यूचुअल की फाइल आज पास हो जाएंगी, और जिनकी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की है घर के पास की एड्रेस के हिसाब से, वो ट्रांसफ़र उन्हीं के हिसाब से होंगे। इसका भी सर्कुलर आज और कल में पास हो जाएगा। तो साथियों, जो काम इन हैंड के अभी हाथों हाथ के थे वो काम हो रहे हैं। जिसमें समय लगना है थोड़ा बहुत, 1-2 दिन का, जो भी 2-4 दिन का समय लग रहा है, वो समय बेसिक डीए ग्रेड पे, क्योंकि उसमें बजट पास होने के बाद सरकार को बजट देना है। अब जो इसके लिए 1-2 दिन का समय लग रहा है वो लग रहा है। आपका बेसिक डीए भी पास हो रहा है, और आपके जो वैसे मुद्दे थे
वो मुद्दे ज़बरदस्ती बनाए गए जो भी हुआ, लेकिन उन मुद्दों पर भी काम हो रहा है और हमारा बेसिक DA ग्रेड पे पास हो रहा है। तो साथियों, किसी की बातों में नहीं आना है, बहुत सोच समझ के देखो। आप में भी दिमाग है, अपना दिमाग लगाओ। रुकवाने वाले बहुत हैं, बड़ी बड़ी पावरें लग रही हैं, क्योंकि हमारी डिमांड पूरी होते ही ना बहुतों की नेतागिरी ख़त्म हो जाएगी। अब वो कौन हो सकते हैं, किसको फ़ायदा होगा, समझ रहे हो? सरकार पे भी पूरा दबाव है, सरकार भी काम करना चाह रही है, तुम्हारे लिए काम कर रही है, लेकिन रोकने वाली ताकतें पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन वो तब कामयाब होगी जब आप होपलेस हो जाओगे, आप उल्टे सीधे काम करने लगोगे। तो किसी की बातों में नहीं आना, जो बातें फैला रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दो और अपने कामों को बड़े प्यार से निकाल लो। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे सभी साथी सतर्क रहें, किसी की बातों में ना आए। आपके सारे काम हो रहे हैं और रोज़ दिखाई दे रहे हैं काम होते हुए। साथी दिखाई दे रहे हैं आपको काम, आप अपनी ईमानदारी से ड्यूटी करते रहें, अपनी ड्यूटी जाएं टाइम टू टाइम। 47,4670 बंद साथियों, 140 बंदे जो कॉन्ट्रैक्ट के हमारे ड्राइवर हैं उनकी लिस्ट आई थी ट्रेनिंग के लिए। 4700 बंदों की लिस्ट अभी एक और करंट में आ गई है। प्रत्येक ड्राइवर को ट्रेनिंग पे जाना है, इसकी लिस्ट आ गई है। जो तलवार लटकी हुई थी वो हट गई है साथियों। इसलिए देखो, किसी की बातों में नहीं आना, आपके सारे काम हो रहे हैं, बस धैर्य बना के रखने की ज़रूरत है। मैं फिर कहूँगा, काम बिगाड़ने वाले बहुत आ रहे हैं, बहुत घुस रहे हैं, सरकार पर भी दबाव बना रहे हैं, लेकिन सरकार आपके साथ खड़ी है। जैसा हमें आश्वासन मिला है लिखित में, जो काम चल रहा है हेडक्वार्टर में पूरी तरीके से काम चल रहा है, दबादब मीटिंग हो रही है और अब फाइल पुट ऑफ होनी है सरकार के पास। सरकार को बजट पास करना है। देखो, मैं फिर कहूँगा, हम नहीं चाहते किसी का नुकसान हो, कोई ऐसा उल्टा सीधा काम हो जिसमें हमारे साथियों का नुकसान हो, वो नहीं होना चाहिए। बहुत धैर्य रखने की बात है और अपने दिमाग से काम करना है। आपका अपना दिमाग है, आप खुद सोच सकते हो हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। तो साथियों, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और अच्छे रिजल्ट आएंगे, इसके बाद भी आएंगे, और जो भी काम सरकार के हाथ में है वो करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने पूरा समर्पण कर दिया, आपको बिल्कुल कह दिया कि जो हमारे हाथ में है हमसे काम करवा लो, हम करने के लिए तैयार हैं। तो साथियों, धैर्य बनाओ और अपने दिमाग का यूज करो। किसी की बातों में भड़कने में आना नहीं है, क्योंकि भड़काने वाले और काम बिगाड़ने वाले बहुत घुसे हुए हैं हमारे बीच में। जो विरोधी, अब कोई भी हो सकते हैं वो विरोधी, उन्होंने घुसाए हुए हैं। इनके बारे में सरकार भी जिक्र कर रही है। तो हमें अपनी एकता दिखानी है और हमें अपने लिए अच्छे काम करवाने हैं। वो तभी होंगे जब आपका धैर्य, आपकी एकता बनी रहेगी। मनोज भाई। तो साथियों, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो साथियों थोड़ा दिमाग अपना इस्तेमाल भी करें, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी साथी का नुकसान हो। इस 35, 40, 45 साल की उम्र में अगर किसी भाई की नौकरी चली जाती है तो शायद मुझे लगता नहीं कि कहीं वो नौकरी कर पाए। ड्राइवर भाई तो एक बार के लिए कहीं भी नौकरी कर लेगा, 20,000 की, 25,000 की, 30,000 की, पर हमारे कंडक्टर साथी में ऐसे गरीब परिवार से भी लोग आते हैं जो सिर्फ DTC की नौकरी पर निर्भर हैं। तो साथियों, हमें सोचना होगा, अभी हमें किसी को उग्र नहीं होना है, ना कोई ऐसी अफवाह फैलानी है, हड़ताल है, कोई चक्का जाम है। समय आने पे सब कुछ देखा जाएगा। जब हमें दिखेगा हमारे काम नहीं होते दिख रहे हैं, तब उस चीज़ की भी बात की जाएगी, उस बात पे विचार किया जाएगा। पर जब हमारे काम होते दिख रहे हैं तो हमें उग्र नहीं होना है। अपना सोशल मीडिया, ट्विटर पे अपनी मांगों को सभ्य तरीके से लिखना है, बिल्कुल सरकार के पक्ष में लिखना है, क्योंकि सरकार हमें दे रही है। हम उसी सरकार के साथ है जो हमारे लिए सोच रही है, जो हमारे लिए कर रही है, हमारे परिवार के लिए कर रही है, हमारे बच्चों के लिए कर रही है। हम उस सरकार के साथ हैं, तन मन धन के साथ उस सरकार के साथ हैं। हम किसी असामाजिक तत्वों के साथ नहीं है। फिर बता रहे हैं, क्योंकि पीछे सुनने में आया था कि कोई तोड़फोड़ कर रहा है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ कर रहा है। हम उनके साथ बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी थे, ना कभी हैं, ना कभी रहेंगे। वो साथी खुद स्वयं अपने जिम्मेदार हैं। तो साथियों, अपनी नौकरी को बचाते हुए हमें अपने काम को पूरा करवाना है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए साथियों। सोशल मीडिया पे अपने सभ्य भाषा में लिखिए। ट्विटर पे कई साथी ऐसे उग्र हो रहे हैं। साथियों, थोड़ा हिम्मत हौसला बनाए रखें, धैर्य सब्र रखें। हमारे काम हो रहे हैं और आपको दिख भी रहे हैं। अगर हमारे काम नहीं हो रहे होते तो तुम्हें काम होते दिखते भी नहीं। ये ड्राइवर वाला इतना बड़ा मुद्दा जो इलेक्ट्रिक बसों में कभी हो ही नहीं सकता था, इतना बड़ा काम जो ड्राइवर जो हमारे इलेक्ट्रिक की बसें चलाएंगे अब। तो साथियों, काम हो रहे हैं, काम होते दिख रहे हैं, तो इसलिए हमें भी थोड़ा धैर्य सब्र बनाना पड़ेगा।
15-20 सालों से आपने सफ़र बना रखा, तो 2-4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आचार संहिता भी अगले महीने लगेगी, इस बात का बेचिंता रहिए। समय हमारे पास बहुत है, जब हमें कुछ करना होगा, कुछ दिखेगा तो हम करेंगे। और हम आपके साथ हैं, आपके विचारों का समर्थन करते हैं। और जब हमें भी लगेगा कि अब कुछ नहीं है, आर पार की लड़ाई है, तो हमने हथियार चलाना थोड़ी ना छोड़े हैं। हथियार हमारे तैयार है, हम वैसे के वैसे ही हैं। हमारे देवदूत साहब भी बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब काम होंगे, लेकिन सही तरीके से होंगे, सही समय पर होंगे। और साथियों, जब कुछ मिल रहा है ना, उसमें अड़ंगा अड़ाओगे तो वो भी हाथ से चला जाएगा, वो भी हाथ से निकल जाएगा। साथियों, जो कुछ मिल रहा होगा ना, तो वो भी नहीं मिल पाएगा। इस बात को साथियों ध्यान रखें। इन अफवाह वाले साथियों से ध्यान रखें, उनको मुंह तोड़ जवाब आपको देना। साथियों, जो ये बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलना, हमने बहुत कुछ देख लिया, हमने कुछ कर लिया, ये वही साथी हैं जो कभी धरने में नहीं आते, जो कभी यूनियन के साथ एक कंधे से कंधा मिला के नहीं चलते। ये वही साथी हैं जो टेबल ड्यूटी पे बैठे हैं, कंप्यूटर सेक्शन में बैठे हैं, कैश सेक्शन में बैठे हैं, कंट्रोल रूम में बैठे हैं, जनरल ऑफिस में बैठे हैं, पास सेक्शन में बैठे हैं, वर्कशॉप में बैठे हैं, डिलीवरी सेक्शन में बैठे हैं। ये वही साथी हैं जो, समझ रहे हो ना, वो करते हैं। उनको भड़काने वाले बड़ी ताकतें पीछे हैं। या तो उन्हें डराया जाएगा कि तुमको लाइन पे भेजा जाएगा, हटा दिया जाएगा, फलाना होगा, धमकाना होगा। तो साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, काम को रुकवाने वाले बहुत हैं, काम को बनाने वाले आप हो। और आपको बनवाना है काम, आपको एकता रखनी है, थोड़ा धैर्य बना के रखना है और नज़र गड़ाए रखनी है। जब हमें लगेगा ना काम नहीं हो रहा, तो साथियों तैयार है, इंकलाब तो आएगा ही, इंकलाब आएगा ही, बढ़ चढ़ के आएगा, और न जाने कैसा कैसा आएगा। तो साथियों, हमारे काम हो रहे हैं, तो हमें कुछ अभी करने की जरूरत नहीं है। हमें दिख रहा है कि हमारे काम हो रहे हैं, और उसके लिए यूनियन पूरी भागदौड़ कर रही है, जहां तक हो सकती है वहां तक भागदौड़ कर रही है। और कोई ये ना सोचे कि यूनियन कार्य नहीं कर रही, यूनियन पूरा जोर लगा के कार्य कर रही है। इसमें हम पीछे नहीं हट रहे, कहीं से कहीं तक भी पूरा जोर लगाएंगे। और पूरे सब साथियों का हमें साथ चाहिएगा, और आप सभी अगर हमारे साथ हैं तो हमारी जीत निश्चित पक्की होगी मेरे भाइयों, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। फिर भी किसी के कोई विचार हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं कि कौन विश्वास करता है, कौन किस चीज़ के साथ है, ताकि वो कमेंट्स ही बताएंगे इन्हें जवाब कि कर्मचारी क्या चाहता है। बिल्कुल साथियों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें, आप किसके साथ हैं, आपकी राय क्या है, आपका सुझाव क्या है। आप ज़रूर वीडियो में लिख के बताएं कि आपकी राय क्या है, सुझाव क्या है, आप किसके साथ हैं और आप चाहते क्या हैं। ज़रूर लिख के बताएं कि यही कमेंट्स पूरी दिल्ली सरकार, डीटीसी के अधिकारी सब इस कमेंट्स पर ही निर्भर है। तो साथ ही हमारे जो चैनल है, जड़ तक न्यूज़ चैनल है, जो साथी पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो साथी ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि जो भी कोई डीटीसी से नई अपडेट, खबर नई अपडेट आएगी तो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी वो। तो साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करके हर एक कर्मचारी तक पहुंचा दें इस वीडियो को। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, जहां आप डाल सकते हो वहां पर इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि हमारे प्रत्येक कर्मचारी को पता हो क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। साथियों शेयर कर देना, बहुत दबा के शेयर कर देना। बिल्कुल, अब यूनियन ने अपना काम कर दिया, अगला काम करना आपकी जिम्मेदारी है। दबा के शेयर कर देना साथी, वीडियो को हर एक डीटीसी कर्मचारी तक पहुंचा देना। और साथियों सोशल मीडिया, ट्विटर, एक्स पर फिर मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ, अपनी मांगों को सभ्य भाषा में लिखें, दिल्ली सरकार के पक्ष में लिखें, क्योंकि जो मैडम आतिशी जी हैं, दिल्ली सरकार पूरे हमारे पक्ष में है, हमें पूरा देने के पक्ष में है। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। और साथियों, जो चीज़ प्यार से मिल रही है उसको ले लेना चाहिए, हमारा मानना तो यही है। और कुछ कहना चाहेंगे जी? देखो, जो मिल रहा है वो लेना है और आगे की लड़ाई लड़नी है। बस आगे के लिए बिल्कुल तैयार रहें, तत्पर रहें, और सब कुछ मिलेगा साथियों। अब तक जो नहीं हुआ है वो सब होने जा रहा है, हो रहा है, आपको दिखाई भी दे रहा है। बस ऐसे असामाजिक तत्व जो इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अपने बीच में नहीं घुसने देना है, उनको मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह तोड़ जवाब साथियों आप ही दे पाओगे, क्योंकि हम एक कर्मचारी तक नहीं पहुंच सकते हैं। आप उनसे डेली मीटिंग करते हो, डेली फेस टू फेस मिलते हो, गेट टुगेदर होते हो, तो साथियों जवाब आपको देना है, उनको मुंह तोड़ जवाब आपको देना है। ठीक है साथियों, अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।